पति पत्नी एक दिन अनाथालय में बच्चा गोद लेने पहुंचे। जैसे ही वे अंदर कदम रखते हैं, अचानक कोने में बैठा एक छोटा लड़का उनका रास्ता रोक देता है। पर वह खुद को गोद लेने की बात नहीं करता, बल्कि अपनी बनाई 4 व्हील ड्राइव मिनी रेस कार निकालकर फैक्ट्री डायरेक्टर से व्यापार की बात करता है। उसे पता था कि यह आदमी एक बड़ी ऑटोमोबाइल फैक्ट्री का मालिक है और उसकी कार में लगा विशेष गियर कन्वर्टर सिस्टम साधारण रेस कारों से कम 5 गुना तेज चलता है। डायरेक्टर उत्सुक होकर नीचे बैठता है और पूछता है कि वह इतनी छोटी उम्र में व्यापार क्यों करना चाहता है। लड़का बताता है कि उसके पिता गंभीर बीमारी से अस्पताल में भर्ती हैं और इलाज के लिए पैसे जुटाने के लिए उसे अपनी कार बेचनी पड़ रही है। उसकी समझदारी और जिम्मेदारी देख डायरेक्टर की पत्नी भावुक हो जाती है और पैसे देने की कोशिश करती है, पर डायरेक्टर सीधे दान देने से इनकार कर देता है। वह एक शर्त रखता है, इस डिवाइस को और बेहतर बनाओ, तब मैं तुम्हारे आइडिया का 10 गुना दाम दूंगा। लड़का वादा करता है कि वह एक दिन इस मदद का बदला जरूर चुकाएगा। डायरेक्टर प्यार से उसके सिर पर हाथ रखता है और अपनी छतरी उसे देता है। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, उनका चचेरा भाई 2 बच्चों के साथ उनके सामने आ जाता है। वह जमीन पर गिरकर रोते हुए बताता है कि फैक्ट्री की मशीन में उसकी टांगें खराब हो गईं। वह अपाहिज हो चुका है और अपने बच्चों का पेट नहीं भर सकता। वह उनसे दया की भीख मांगता है कि वे उसके बच्चों को गोद ले लें। उसकी हालत देखकर पति पत्नी तुरंत राजी हो जाते हैं। उन्हें अंदाजा नहीं था कि यही फैसला उनके जीवन को अंधकार में धकेल देगा। 15 साल बाद ऑटोमोबाइल फैक्ट्री गंभीर संकट में फंस जाती है। नई लॉन्च हुई गाड़ियों में लगातार हादसे हो रहे थे, जबकि कंपनी हमेशा सुरक्षा तकनीक के लिए मशहूर थी। जांच में पता चलता है कि प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी उन्हीं 2 गोद लिए बच्चों, यांग बेटे और यांग बेटी पर थी। डायरेक्टर उन्हें अपना मान चुका था, इसलिए वह तुरंत आरोपों को नकार देता है। लेकिन जब वह उनसे जवाब मांगने पहुंचता है, तो वे उल्टा उससे कंपनी की कमान सौंपने की मांग करते हैं। यही सच्चाई सामने आती है। डिजाइन ब्लूप्रिंट में बदलाव यांग बेटे ने ही किए थे, जिससे हादसे हुए। डायरेक्टर सदमे में पड़ जाता है, जिन्हें उसने अपने बच्चों से भी ज्यादा प्यार दिया, वही उसके विनाश का कारण बने। इधर दिवालिया होने की खबर फैलते ही हजारों कर्मचारी वेतन मांगते हुए ऑफिस घेर लेते हैं। उसी समय अस्पताल से फोन आता है, पत्नी को ब्रेन ट्यूमर है और ऑपरेशन के लिए 2 करोड़ चाहिए। मजदूर गुस्से में उसे काला दिल कहते हैं। वह सबके सामने घुटनों पर गिरकर कहता है, मुझे सिर्फ 1 दिन दो, मैं सब कुछ बेचकर वेतन दूंगा। भीड़ शांत हो जाती है। पत्नी अपने सारे जेवर और सामान बेचकर 1 करोड़ देती है। वह घर और गाड़ी बेचकर पैसे जुटाता है, पर 4 करोड़ की कमी रह जाती है। वह अपने चचेरे भाई की मदद मांगने जाता है और वहीं उसे पता चलता है कि टांगे सालों पहले ठीक हो चुकी थीं और वह 15 साल से उन्हें धोखा दे रहा था। वह हंसते हुए कहता है, मेरी नई कार की ब्रेक टेस्ट करो, आगे खड़े हो जाओ, तभी पैसा मिलेगा। मजबूरी में डायरेक्टर मान जाता है। उधर मजदूर सच्चाई जानकर मदद करने लगते हैं। चचेरा भाई आखिरी मांग रखता है, कंपनी मुझे सौंप दो। डायरेक्टर दृढ़ता से जवाब देता है, मेरी कंपनी मेरी जान है, मैं कभी नहीं दूंगा।